यह एक बहुत ही गहरा और महत्वपूर्ण प्रश्न है। गौतम बुद्ध का जीवन और उनकी शिक्षाएं केवल एक कहानी नहीं, बल्कि मानव मनोविज्ञान और चेतना की गहराइयों में एक वैज्ञानिक अन्वेषण है। यह एक विस्तृत लेख है जो एक प्रेरक भाषण या कहानी के रूप में प्रस्तुत किया गया है, ताकि यह बुद्ध के मार्ग की प्रासंगिकता और शक्ति को पूरी तरह से समझा सके। शीर्षक: दुहक से मुक्ति का शाश्वत पथ, गौतम बुद्ध की जीवन गाथा और उसकी आधुनिक प्रासंगिकता। प्रस्तावना: हर युग का एक ही प्रश्न। सभ्यता के आरंभ से लेकर आज के इस डिजिटल युग तक मानव जाति ने अनगिनत क्रांतियां देखी हैं। हमने पत्थरों से आग जलाना सीखा, पहिए का आविष्कार किया, साम्राज्यों का निर्माण किया, चांद पर कदम रखा और अब हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के युग में जी रहे हैं। हमारी बाहरी दुनिया पूरी तरह से बदल चुकी है, लेकिन एक चीज है जो सदियों से नहीं बदली, वह है मनुष्य के भीतर का दुहक, अशांति, भय और असंतोष। आज हमारे पास मनोरंजन के हजारों साधन हैं, फिर भी हम ऊब जाते हैं। हमारे पास दुनिया से जुड़ने के लिए सोशल मीडिया है, फिर भी हम अकेले हैं। हमारे पास अभूतपूर्व धन और सुविधाएं हैं, फिर भी हम तनाव और चिंता से ग्रस्त हैं। आखिर क्यों? इसी शाश्वत प्रश्न का उत्तर खोजने के लिए आज से लगभग 2600 वर्ष पूर्व एक राजकुमार ने अपना महल, अपना परिवार और अपना सारा वैभव त्याग दिया था। वह राजकुमार थे सिद्धार्थ गौतम, जो बाद में बुद्ध कहलाए, यानी एक जागा हुआ इंसान। आज हम यह जानेंगे कि क्या वाकई एक व्यक्ति की यात्रा, उसकी खोज और उसके द्वारा पाया गया ज्ञान हमें हमारे हर दुहक से मुक्ति दिला सकता है। क्या बुद्ध की शिक्षाएं आज के दौर में भी उतनी ही प्रासंगिक हैं? यह केवल एक ऐतिहासिक कहानी नहीं, बल्कि स्वयं के भीतर की एक यात्रा है। चलिए इस यात्रा पर चलते हैं। भाग 1: वह राजकुमार जिसने दुहक देखा। कल्पना कीजिए एक ऐसे राजकुमार की जिसके पास वह सब कुछ था जिसका एक इंसान सपना देख सकता है। कपिलवस्तु के राजा शुद्धोदन के पुत्र सिद्धार्थ का जन्म एक भव्य महल में हुआ था। उनके पिता ने यह सुनिश्चित किया कि राजकुमार की आंखों के सामने कोई भी दुखद या अप्रिय दृश्य न आए। उनके लिए 3 ऋतुओं के अनुसार 3 भव्य महल बनवाए गए। उनके चारों ओर केवल सौंदर्य, यौवन, संगीत और विलासिता थी। उन्हें दुनिया के सर्वश्रेष्ठ गुरुओं से शिक्षा मिली, उन्होंने युद्ध कला में निपुणता हासिल की और उनका विवाह एक सुंदर राजकुमारी यशोधरा से हुआ। उनका एक पुत्र भी हुआ, जिसका नाम राहुल था। बाहर से देखने पर यह एक आदर्श जीवन था, लेकिन सिद्धार्थ के भीतर एक बेचैनी थी, एक अधूरापन था। वह महल की दीवारों के बाहर की दुनिया देखना चाहते थे। अपने सारथी छन्न के साथ वह नगर भ्रमण पर निकले और यहीं से उनके जीवन की दिशा हमेशा के लिए बदल गई। 4 दृश्यों ने बदली दुनिया। एक जर्जर वृद्ध व्यक्ति। पहली बार उन्होंने एक ऐसे व्यक्ति को देखा जिसका शरीर झुक गया था, त्वचा पर झुर्रियां थीं और वह लाठी के सहारे कांपते हुए चल रहा था। सिद्धार्थ ने पूछा, यह कौन है? इसे क्या हुआ है? छन्न ने उत्तर दिया, राजकुमार, यह एक बूढ़ा व्यक्ति है। यह जीवन की सच्चाई है। हर कोई जो जन्म लेता है वह एक दिन बूढ़ा होता है। आप भी, मैं भी, हम सब। सिद्धार्थ का मन विचलित हो गया। वह जिस यौवन और शक्ति को स्थायी मान रहे थे वह क्षणभंगुर था। एक रोगी। अगली यात्रा पर उन्होंने एक व्यक्ति को देखा जो पीड़ा से कराह रहा था, उसका शरीर रोग से ग्रस्त था। उन्होंने फिर पूछा, इसे क्या हुआ है? छन्न ने बताया, यह एक बीमार व्यक्ति है। शरीर रोगों का घर है। कोई भी कभी भी बीमार पड़ सकता है। सिद्धार्थ को यह देखकर गहरा आघात लगा कि स्वास्थ्य भी एक स्थायी अवस्था नहीं है। एक मृत शरीर। तीसरी बार उन्होंने जो देखा उसने उन्हें भीतर तक झकझोर दिया।
कुछ लोग एक अर्थी पर एक शव को ले जा रहे थे और उनके प्रियजन विलाप कर रहे थे। सिद्धार्थ ने पूछा, यह क्या है? छन्न ने भारी मन से कहा, यह एक मृत व्यक्ति है। राजकुमार, यही जीवन का अंतिम सत्य है। जिसने भी जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है। सिद्धार्थ स्तब्ध रह गए। जीवन, यौवन, स्वास्थ्य, प्रेम, संबंध सब कुछ एक दिन समाप्त हो जाएगा। इस सच्चाई ने उनके मन में एक बवंडर खड़ा कर दिया। एक शांत सन्यासी इन तीन दुखों को देखकर जब उनका मन अशांति और भय से भर गया, तब उन्होंने चौथा दृश्य देखा। एक सन्यासी जिसके चेहरे पर कोई चिंता नहीं थी, कोई भय नहीं था। उसकी आंखों में एक अद्भुत शांति और स्थिरता थी। उसने संसार का सब कुछ त्याग दिया था, फिर भी वह सबसे अधिक धनी और संतुष्ट लग रहा था। सिद्धार्थ ने पूछा, यह कौन है जो इस दुहक से भरे संसार में इतना शांत है? छन्न ने कहा, यह एक परिव्राजक है, एक सन्यासी जिसने दुहक के कारण और उसके अंत की खोज में घर त्याग दिया है। इन चार दृश्यों ने सिद्धार्थ के जीवन का उद्देश्य बदल दिया। उन्हें समझ आ गया कि महल की विलासिता एक धोखा है, एक सुनहरा पिंजरा है जो उन्हें जीवन की वास्तविकताओं से दूर रख रहा है। वह अब केवल अपने या अपने परिवार के लिए नहीं, बल्कि पूरी मानवता के लिए इस दुहक का समाधान खोजना चाहते थे। और फिर 29 वर्ष की आयु में एक रात उन्होंने अंतिम बार अपनी सोती हुई पत्नी और पुत्र को देखा और मानवता को दुहक से मुक्त कराने के मार्ग की खोज के लिए महल त्याग दिया। इस घटना को महाभिनिष्क्रमण या महान त्याग कहा जाता है। भाग 2, सत्य की कठोर खोज। महल छोड़कर सिद्धार्थ एक साधक बन गए। उन्होंने अपने राजसी वस्त्र त्याग दिए, सिर मुंडवा लिया और भिक्षुओं के वस्त्र पहन लिए। अब उनकी यात्रा सत्य की खोज की यात्रा थी, जो अत्यंत कठिन थी। ज्ञान की तलाश। वह उस समय के सबसे प्रसिद्ध गुरुओं आलार कालाम और उद्दक रामपुत के पास गए। उन्होंने ध्यान की उच्चतम अवस्थाओं को प्राप्त किया, लेकिन उन्हें लगा कि यह अवस्थाएं अस्थायी हैं। ध्यान समाप्त होते ही मन वापस पुरानी स्थिति में लौट आता था। उन्हें अपने प्रश्न का उत्तर नहीं मिला, दुहक का स्थायी अंत कैसे हो? कठोर तपस्या का मार्ग। इसके बाद उन्होंने सोचा कि शायद शरीर को कष्ट देने से मन वश में आएगा और ज्ञान प्राप्त होगा। वह उरुवेला के जंगलों में 5 अन्य साथियों के साथ कठोर तपस्या करने लगे। उन्होंने भोजन लगभग त्याग दिया। वह दिन में केवल एक चावल का दाना खाकर जीवित रहने लगे। उनका शरीर सूखकर कांटा हो गया, त्वचा हड्डियों से चिपक गई और वह मृत्यु के बहुत करीब पहुंच गए। एक दिन जब वह निरंजना नदी में स्नान करने के लिए उतरे, तो कमजोरी के कारण वह बाहर नहीं निकल पा रहे थे। वह लगभग डूबने ही वाले थे कि उन्होंने एक पेड़ की टहनी पकड़कर खुद को बचाया। उस क्षण उन्हें एक गहरा बोध हुआ। उन्होंने महसूस किया कि जैसे वीणा के तारों को बहुत अधिक कसने पर वे टूट जाते हैं और बहुत ढीला छोड़ने पर उनसे संगीत नहीं निकलता, वैसे ही शरीर के साथ है। न तो अत्यधिक भोगविलास जो उन्होंने महल में किया, और न ही अत्यधिक तपस्या जो वह अब कर रहे थे, कोई भी मार्ग सत्य तक नहीं ले जा सकता। सत्य का मार्ग इन दोनों अतियों के बीच में है। यही मध्यम मार्ग, द मिडल पाथ, का जन्म था। उन्होंने सुजाता नाम की एक स्त्री द्वारा दी गई खीर को स्वीकार करके अपना अनशन तोड़ा। उनके 5 साथी यह देखकर उन्हें छोड़कर चले गए कि सिद्धार्थ अपने पथ से भटक गए हैं। अब सिद्धार्थ अकेले थे, लेकिन पहले से कहीं अधिक दृढ़ थे। भाग 3, बोधि वृक्ष के नीचे ज्ञान का उदय, निर्वाण। सिद्धार्थ गया के पास एक पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ गए। उन्होंने एक दृढ़ संकल्प लिया, जब तक मुझे सत्य का, ज्ञान का बोध नहीं हो जाता, मैं इस आसन से नहीं उठूंगा, भले ही मेरा शरीर यहीं नष्ट हो जाए। वह ध्यान में लीन हो गए।
कहा जाता है कि इस दौरान मार, एक प्रतीकात्मक आसुरी शक्ति, ने उन पर आक्रमण किया। यह मार कोई बाहरी राक्षस नहीं था, बल्कि सिद्धार्थ के अपने मन के भीतर के विकार थे, उनकी इच्छाएं, भय, संदेह, लालसा और अहंकार। यह उनके अचेतन मन में दबी हुई वृत्तियों का अंतिम और सबसे शक्तिशाली आक्रमण था। मार ने उन्हें काम, तृष्णा और वासना का लालच दिखाया। सिद्धार्थ अविचलित रहे। मार ने उन पर भय और क्रोध की सेना भेजी। सिद्धार्थ करुणा में स्थिर रहे। मार ने उनके अहंकार को चुनौती दी, तुम कौन होते हो ज्ञान प्राप्त करने वाले? तुम्हारे साक्षी कौन हैं? तब सिद्धार्थ ने अपनी उंगलियों से धरती को छुआ, यह भूमिस्पर्श मुद्रा कहलाई, और कहा, यह धरती मेरी साक्षी है। इसका गहरा प्रतीकवाद है। उन्होंने अपने मन के हर विकार को देखा, उसे स्वीकार किया और करुणा और प्रज्ञा के बल पर उस पर विजय प्राप्त की। जैसे जैसे उनका मन शांत और निर्मल होता गया, उनकी चेतना की परतें खुलने लगी। उस वैशाख पूर्णिमा की रात को भोर के तारे के उदय के साथ सिद्धार्थ गौतम को संबोधि या पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति हुई। वह बुद्ध बन गए। उन्हें क्या ज्ञान हुआ? उन्हें कोई रहस्यमय ज्ञान नहीं मिला। उन्होंने किसी ईश्वर से बात नहीं की। उन्होंने बस यथाभूत ज्ञान दर्शन प्राप्त किया, यानी चीजों को वैसे ही देखा जैसी वे वास्तव में हैं, बिना किसी मानसिक फिल्टर के। उन्होंने जीवन और अस्तित्व के मूल नियमों को समझा। उन्होंने समझा कि दुख क्या है, यह क्यों पैदा होता है, इसे कैसे समाप्त किया जा सकता है, और इसे समाप्त करने का तरीका क्या है। यही ज्ञान 4 आर्य सत्य, दी 4 नोबल ट्रूथ्स, के रूप में प्रकट हुआ। भाग 4, बुद्ध की शिक्षाएं, दुख मुक्ति का व्यावहारिक विज्ञान। बुद्ध ने जो खोजा वह कोई धर्म नहीं था, बल्कि एक साइकोथेरेपी थी, मन का एक विज्ञान था। यह किसी विश्वास पर आधारित नहीं, बल्कि अनुभव पर आधारित है। उन्होंने कहा, मेरी बातों पर इसलिए विश्वास मत करो क्योंकि मैं कह रहा हूँ। इसे स्वयं जांचो, अनुभव करो, और अगर यह तुम्हारे लिए सच साबित हो तो ही स्वीकार करो। उनकी शिक्षाओं का सार 4 आर्य सत्यों में निहित है। एक, प्रथम आर्य सत्य दुख है, दी ट्रूथ ऑफ सफरिंग, दुखा। जीवन में दुख, असंतोष और पीड़ा एक सार्वभौमिक सत्य है। जन्म दुख है, बुढ़ापा दुख है, बीमारी दुख है, मृत्यु दुख है। जो हमें प्रिय है उससे बिछड़ना दुख है, जो अप्रिय है उसका मिलना दुख है, और जो हम चाहते हैं उसका न मिलना भी दुख है। इसका मतलब यह नहीं है कि जीवन में सुख नहीं है। सुख है, लेकिन वह अस्थायी है। बुद्ध ने कहा कि जिसे हम सुख कहते हैं वह भी दुख का ही एक सूक्ष्म रूप है, क्योंकि वह बदल जाता है और उसके खोने का डर बना रहता है। दुख का यहाँ व्यापक अर्थ है एक मौलिक असंतोष या अपूर्णता की भावना। 2, द्वितीय आर्य सत्य दुख का कारण है, दी ट्रूथ ऑफ दी ओरिजिन ऑफ सफरिंग, समुद्या। दुख का कोई बाहरी कारण नहीं है। यह ईश्वर या भाग्य के कारण नहीं है। दुख का मूल कारण हमारे अपने मन के भीतर है। यह है तृष्णा, तन्हा, यानी आसक्ति, कामना और लालसा। कामतृष्णा, इंद्रिय सुखों की लालसा, अच्छा भोजन, संगीत, यौन सुख। भवतृष्णा, बने रहने की, अस्तित्व में रहने की लालसा, नाम, प्रसिद्धि, सत्ता, पहचान। विभवतृष्णा, नष्ट होने की, छुटकारा पाने की लालसा, जब हम किसी स्थिति से भागना चाहते हैं, जैसे आत्महत्या के विचार। हम चीजों से, लोगों से, विचारों से चिपके रहते हैं। हम चाहते हैं कि चीजें स्थायी हों, लेकिन दुनिया का स्वभाव अनित्य, अनिक्का, यानी परिवर्तनशील है। जब हमारी स्थायी रहने की इच्छा और दुनिया की परिवर्तनशील प्रकृति के बीच टकराव होता है तो दुख पैदा होता है। 3, तृतीय आर्य सत्य दुख का निरोध संभव है,
द ट्रूथ ऑफ द सेसेशन ऑफ सफरिंग निरोधा। यह सबसे आशावादी सत्य है। अगर दुख का कारण है तो उस कारण को हटाकर दुख को समाप्त किया जा सकता है। जिस क्षण तृष्णा और आसक्ति पूरी तरह से समाप्त हो जाती है, उसी क्षण दुख का अंत हो जाता है। इस अवस्था को निर्वाण कहते हैं। निर्वाण का शाब्दिक अर्थ है बुझ जाना, यानी लालच, घृणा और अज्ञान की आग का बुझ जाना। यह आनंद की परम अवस्था है जो बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर नहीं करती। 4 चतुर्थ आर्य सत्य दुख निरोध का मार्ग है, द ट्रूथ ऑफ द पाथ टू द सेसेशन ऑफ सफरिंग मागा। यह सबसे महत्वपूर्ण और व्यावहारिक सत्य है। बुद्ध ने दुख के अंत तक पहुंचने का एक स्पष्ट चरण दर चरण मार्ग दिया। यही आर्य अष्टांगिक मार्ग, द नोबल 8-fold पाथ है। यह मध्यम मार्ग है जिसमें 8 अंग हैं, जिन्हें 3 समूहों में बांटा गया है। क प्रज्ञा, विजडम, समय, दृष्टि, राइट व्यू, चीजों को वैसे ही देखना जैसी वे हैं, यानी 4 आर्य सत्यों को समझना। यह समझना कि सब कुछ अनित्य है, दुखमय है और अनात्मक नो सेल्फ है। सम्यक संकल्प, राइट इंटेंशन, त्याग, मैत्री और करुणा का संकल्प लेना। अपने मन को लोभ, द्वेष और हिंसा से मुक्त करने का इरादा। खगशील, एथिकल कॉन्डक्ट। 3 सम्यक वाणी, राइट स्पीच, झूठ बोलने, चुगली करने, कठोर वचन बोलने और व्यर्थ की बातें करने से बचना। सत्य, विनम्र और उपयोगी वचन बोलना। 4 सम्यक कर्म, राइट एक्शन, हत्या, चोरी और व्यभिचार से बचना। दयालु और नैतिक आचरण करना। 5 सम्यक आजीविका, राइट लाइवलीहुड, ऐसी आजीविका न अपनाना जिससे दूसरों को हानि पहुँचे, जैसे हथियारों का व्यापार, मांस का व्यापार या नशीले पदार्थों का व्यापार। ग समाधि, मेंटल डिसिप्लिन। 6 सम्यक व्यायाम, राइट एफर्ट, अकुशल विचारों को मन में आने से रोकना, जो आ चुके हैं उन्हें दूर करना और कुशल विचारों को उत्पन्न करना और उन्हें बनाए रखना। 7 सम्यक स्मृति, राइट माइंडफुलनेस, अपने शरीर, अपनी संवेदनाओं, अपने मन और अपने विचारों के प्रति पल पल जागरूक रहना, बिना किसी निर्णय के। यह विपश्यना ध्यान का आधार है। 8 सम्यक समाधि, राइट कंसंट्रेशन, मन को एक विषय पर एकाग्र करने की क्षमता विकसित करना, जिससे गहरी शांति और अंतर्दृष्टि प्राप्त हो सके। यह मार्ग एक सीधी रेखा नहीं बल्कि एक चक्र है। हर अंग दूसरे का समर्थन करता है। शील का पालन करने से समाधि में मदद मिलती है और समाधि से प्रज्ञा का उदय होता है। भाग 5 बुद्ध का मार्ग आज के युग में क्या यह प्रासंगिक है? अब हम मूल प्रश्न पर आते हैं। क्या यह 2600 साल पुराना मार्ग आज के फेसबुक, इंस्टाग्राम, कॉरपोरेट दबाव और मानसिक स्वास्थ्य संकट के युग में हमारी मदद कर सकता है? उत्तर है हाँ, पहले से कहीं अधिक। बुद्ध की शिक्षाएं किसी विशेष समय या संस्कृति के लिए नहीं थीं। वे मानव मन के सार्वभौमिक नियमों पर आधारित हैं और मानव मन आज भी वैसा ही है। आइए देखें कैसे। तनाव और चिंता, स्ट्रेस एंड एंजाइटी, आज का जीवन तनाव से भरा है। हमें भविष्य की चिंता है, अतीत का पछतावा है। बुद्ध की सम्यक स्मृति, माइंडफुलनेस, हमें वर्तमान क्षण में जीना सिखाती है। जब हम अपनी सांसों पर, अपने शरीर की संवेदनाओं पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तो मन भविष्य की चिंताओं और अतीत के बोझ से मुक्त हो जाता है। यह आज के माइंडफुलनेस बेस्ड स्ट्रेस रिडक्शन (MBSR) कार्यक्रमों का आधार है, जो वैज्ञानिक रूप से प्रभावी साबित हुए हैं। डिजिटल लत और भटकाव, डिजिटल एडिक्शन एंड डिस्ट्रैक्शन, सोशल मीडिया, नोटिफिकेशन और अंतहीन स्क्रॉलिंग हमारी तृष्णा को ही तो बढ़ावा देते हैं। अधिक लाइक्स की तृष्णा, अधिक जानकारी की तृष्णा, दूसरों से बेहतर दिखने की तृष्णा।
बुद्ध का मार्ग हमें इस पैटर्न को पहचानने और समयक व्यायाम राइट एफर्ट के माध्यम से सचेत रूप से अपने ध्यान को नियंत्रित करने की शक्ति देता है। यह हमें यह सवाल पूछने के लिए प्रेरित करता है, क्या यह गतिविधि मेरे मन में शांति ला रही है या अशांति? रिश्तों में कड़वाहट कॉन्फ्लिक्ट इन रिलेशनशिप्स। रिश्तों में अधिकांश समस्याएं समयक वाणी राइट स्पीच और समयक दृष्टि राइट व्यू की कमी के कारण होती हैं। हम बिना सोचे समझे कठोर शब्द बोल देते हैं। हम दूसरे व्यक्ति के दृष्टिकोण को समझने की कोशिश किए बिना अपने अहंकार पर अड़े रहते हैं। बुद्ध की करुणा, संगीत, यौन सुख, भवतृष्णा, बने रहने की, अस्तित्व में रहने की लालसा, नाम, प्रसिद्धि, सत्ता, पहचान। विभवतृष्णा, नष्ट होने की, छुटकारा पाने की लालसा, जब हम किसी स्थिति से भागना चाहते हैं, जैसे आत्महत्या के विचार। हम चीजों से, लोगों से, विचारों से चिपके रहते हैं। हम चाहते हैं कि चीजें स्थायी हों, लेकिन दुनिया का स्वभाव अनित्य अनिक्का यानी परिवर्तनशील है। जब हमारी स्थायी रहने की इच्छा और दुनिया की परिवर्तनशील प्रकृति के बीच टकराव होता है तो दुहक पैदा होता है। 3 तृतीय आर्य सत्य दुहक का निरोध संभव है। द ट्रूथ ऑफ द सेसेशन ऑफ सफरिंग निरोधा। यह सबसे आशावादी सत्य है। अगर दुहक का कारण है तो उस कारण को हटाकर दुहक को समाप्त किया जा सकता है। जिस क्षण तृष्णा और आसक्ति पूरी तरह से समाप्त हो जाती है, उसी क्षण दुहक का अंत हो जाता है। इस अवस्था को निर्वाण कहते हैं। निर्वाण का शाब्दिक अर्थ है बुझ जाना, यानी लालच, घृणा और अज्ञान की आग का बुझ जाना। यह आनंद की परम अवस्था है जो बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर नहीं करती। 4 चतुर्थ आर्य सत्य दुहक निरोध का मार्ग है। द ट्रूथ ऑफ द पाथ टू द सेसेशन ऑफ सफरिंग मागा। यह सबसे महत्वपूर्ण और व्यावहारिक सत्य है। बुद्ध ने दुहक के अंत तक पहुंचने का एक स्पष्ट चरण दर चरण मार्ग दिया। यही आर्य अष्टांगिक मार्ग द नोबल 8-fold पाथ है। यह मध्यम मार्ग है जिसमें 8 अंग हैं, जिन्हें 3 समूहों में बांटा गया है। क प्रज्ञा विजडम, समयक दृष्टि राइट व्यू, चीजों को वैसे ही देखना जैसी वे हैं, यानी 4 आर्य सत्यों को समझना। यह समझना कि सब कुछ अनित्य है, दुहकमय है और अनात्मक नो सेल्फ है। समयक संकल्प राइट इंटेंशन, त्याग, मैत्री और करुणा का संकल्प लेना। अपने मन को लोभ, द्वेष और हिंसा से मुक्त करने का इरादा। खगशील एथिकल कॉन्डक्ट। 3 समयक वाणी राइट स्पीच, झूठ बोलने, चुगली करने, कठोर वचन बोलने और व्यर्थ की बातें करने से बचना। सत्य, विनम्र और उपयोगी वचन बोलना। 4 समयक कर्म राइट एक्शन, हत्या, चोरी और व्यभिचार से बचना। दयालु और नैतिक आचरण करना। 5 समयक आजीविका राइट लाइवलीहुड, ऐसी आजीविका न अपनाना जिससे दूसरों को हानि पहुँचे, जैसे हथियारों का व्यापार, मांस का व्यापार या नशीले पदार्थों का व्यापार। ग समाधि मेंटल डिसिप्लिन। 6 समयक व्यायाम राइट एफर्ट, अकुशल विचारों को मन में आने से रोकना, जो आ चुके हैं उन्हें दूर करना और कुशल विचारों को उत्पन्न करना और उन्हें बनाए रखना। 7 समयक स्मृति राइट माइंडफुलनेस, अपने शरीर, अपनी संवेदनाओं, अपने मन और अपने विचारों के प्रति पल पल जागरूक रहना, बिना किसी निर्णय के। यह विपश्यना ध्यान का आधार है। 8 समयक समाधि राइट कंसंट्रेशन, मन को एक विषय पर एकाग्र करने की क्षमता विकसित करना, जिससे गहरी शांति और अंतर्दृष्टि प्राप्त हो सके। यह मार्ग एक सीधी रेखा नहीं बल्कि एक चक्र है। हर अंग दूसरे का समर्थन करता है। शील का पालन करने से समाधि में मदद मिलती है और समाधि से प्रज्ञा का उदय होता है। भाग 5 बुद्ध का मार्ग आज के युग में क्या यह प्रासंगिक है? अब हम मूल प्रश्न पर आते हैं।
क्या यह 2600 साल पुराना मार्ग आज के फेसबुक, इंस्टाग्राम, कॉरपोरेट दबाव और मानसिक स्वास्थ्य संकट के युग में हमारी मदद कर सकता है? उत्तर है हाँ, पहले से कहीं अधिक। बुद्ध की शिक्षाएं किसी विशेष समय या संस्कृति के लिए नहीं थीं। वे मानव मन के सार्वभौमिक नियमों पर आधारित हैं और मानव मन आज भी वैसा ही है। आइए देखें कैसे। तनाव और चिंता, स्ट्रेस एंड एंजाइटी, आज का जीवन तनाव से भरा है। हमें भविष्य की चिंता है, अतीत का पछतावा है। बुद्ध की सम्यक स्मृति, माइंडफुलनेस, हमें वर्तमान क्षण में जीना सिखाती है। जब हम अपनी सांसों पर, अपने शरीर की संवेदनाओं पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तो मन भविष्य की चिंताओं और अतीत के बोझ से मुक्त हो जाता है। यह आज के माइंडफुलनेस बेस्ड स्ट्रेस रिडक्शन (MBSR) कार्यक्रमों का आधार है, जो वैज्ञानिक रूप से प्रभावी साबित हुए हैं। डिजिटल लत और भटकाव, डिजिटल एडिक्शन एंड डिस्ट्रैक्शन, सोशल मीडिया, नोटिफिकेशन और अंतहीन स्क्रॉलिंग हमारी तृष्णा को ही तो बढ़ावा देते हैं। अधिक लाइक्स की तृष्णा, अधिक जानकारी की तृष्णा, दूसरों से बेहतर दिखने की तृष्णा। बुद्ध का मार्ग हमें इस पैटर्न को पहचानने और समय व्यायाम, राइट एफर्ट के माध्यम से सचेत रूप से अपने ध्यान को नियंत्रित करने की शक्ति देता है। यह हमें यह सवाल पूछने के लिए प्रेरित करता है, क्या यह गतिविधि मेरे मन में शांति ला रही है या अशांति? रिश्तों में कड़वाहट, कॉन्फ्लिक्ट इन रिलेशनशिप्स, रिश्तों में अधिकांश समस्याएं समयक वाणी, राइट स्पीच और समयक दृष्टि, राइट व्यू की कमी के कारण होती हैं। हम बिना सोचे समझे कठोर शब्द बोल देते हैं। हम दूसरे व्यक्ति के दृष्टिकोण को समझने की कोशिश किए बिना अपने अहंकार पर अड़े रहते हैं। बुद्ध की करुणा और मैत्री, मेट्टा की भावना हमें दूसरों के प्रति सहानुभूति रखना सिखाती है। उपभोक्तावाद और असंतोष, कंज्यूमरिज्म एंड डिसैटिस्फैक्शन, विज्ञापन की दुनिया लगातार हमें एक कमी की भावना पैदा करती है। अगर आपके पास यह नया फोन, यह नई कार या ये कपड़े होंगे तो आप खुश होंगे। यह भवतृष्णा का आधुनिक रूप है। बुद्ध की अनित्यता, इम्परमानेंस की शिक्षा हमें याद दिलाती है कि कोई भी भौतिक वस्तु स्थायी खुशी नहीं दे सकती। सच्ची खुशी बाहरी चीजों को इकट्ठा करने में नहीं, बल्कि आंतरिक आसक्ति को कम करने में है। काम और जीवन का संतुलन, वर्क लाइफ बैलेंस, समयक आजीविका, राइट लाइवलीहुड हमें अपने काम के बारे में गहराई से सोचने पर मजबूर करती है। क्या मेरा काम मुझे या दूसरों को नुकसान पहुंचा रहा है? क्या यह केवल पैसे के लिए है या इसका कोई सार्थक उद्देश्य है? यह हमें एक ऐसा जीवन बनाने के लिए प्रेरित करता है जो हमारे मूल्यों के अनुरूप हो। बुद्ध मुक्ति का वादा नहीं करते, वह मार्ग दिखाते हैं। यह समझना महत्वपूर्ण है कि बुद्ध कोई उद्धारकर्ता नहीं है जो जादुई रूप से हमारे दुखों को हर लेंगे। वह एक मार्गदर्शक हैं, एक डॉक्टर की तरह। उन्होंने रोग दुहक का निदान किया, उसके कारण तृष्णा का पता लगाया, बताया कि इलाज संभव है, निरोध और दवा, अष्टांगिक मार्ग लिख दी। दवा हमें खुद खानी होगी, मार्ग पर हमें खुद चलना होगा। बुद्ध का जीवन हमें यह नहीं सिखाता कि जीवन में दर्द नहीं होगा। शारीरिक दर्द होगा, प्रियजनों का बिछोह होगा, असफलताएं मिलेंगी। यह जीवन का हिस्सा है। लेकिन बुद्ध की शिक्षाएं हमें सिखाती हैं कि दर्द, पेन और कष्ट, सफरिंग में अंतर है। दर्द अपरिहार्य हो सकता है, लेकिन कष्ट वैकल्पिक है। कष्ट तब पैदा होता है जब हम दर्द के साथ अपनी मानसिक प्रतिक्रियाओं जैसे क्रोध, भय, आत्महत्या या मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ को जोड़ देते हैं। बुद्ध का मार्ग हमें उस अतिरिक्त मानसिक कष्ट को पैदा न करने की कला सिखाता है। यह हमें लहरों को रोकने के लिए नहीं कहता, बल्कि सर्फिंग करना सिखाता है। निष्कर्ष, भीतर की ओर एक कदम।
गौतम बुद्ध का जीवन इस बात का सबसे बड़ा प्रमाण है कि एक साधारण मनुष्य अपनी चेतना को विकसित करके दुखों से परे जा सकता है। उन्होंने किसी अलौकिक शक्ति का सहारा नहीं लिया, बल्कि अपने ही मन पर अथक परिश्रम किया। उनका जीवन हमें बताता है कि हर दुख से मुक्ति संभव है, लेकिन यह मुक्ति कहीं बाहर से नहीं आएगी, यह हमारे भीतर से ही आएगी। यह एक दिन में या एक साल में नहीं होगा। यह एक सतत अभ्यास है, अपने मन को हर पल साधने की एक कला है। तो क्या बुद्ध का जीवन हमें हर दुख से मुक्ति दिला सकता है? हाँ, लेकिन यह एक प्रेरणा है, एक नक्शा है, एक आश्वासन है। मुक्ति का अनुभव हमें स्वयं अपने प्रयासों से, अपने भीतर जागरूकता का दिया जलाकर करना होगा। बुद्ध ने कहा था, अप्प दीपो भव, स्वयं अपने दीपक बनो। उनकी कहानी और शिक्षाएं हमें वह दीपक बनाने की विधि सिखाती हैं। अब यह हम पर है कि हम उस दीपक को जलाएं और अपने जीवन के अंधेरे को स्वयं रोशन करें। यात्रा कठिन हो सकती है, लेकिन मंजिल परम शांति, परम आनंद और परम मुक्ति की है। और उस यात्रा का पहला कदम आज, अभी, इसी क्षण अपनी एक सांस के प्रति जागरूक होकर उठाया जा सकता है। निश्चित रूप से यह रही एक और कहानी जो बुद्ध की शिक्षाओं के सार को बहुत ही मार्मिक और शक्तिशाली ढंग से दर्शाती है। यह कहानी दिखाती है कि बुद्ध का मार्ग केवल दार्शनिक नहीं, बल्कि अत्यंत व्यावहारिक है, जो जीवन की सबसे गहरी पीड़ा को भी शांति में बदल सकता है। शीर्षक, सरसों के दाने में छिपा जीवन का सत्य, किस्सा गौतमी की कहानी। एक समय की बात है, श्रावस्ती नगरी में किस्सा गौतमी नाम की एक युवती रहती थी। उसका जीवन खुशियों से भरा था, खासकर तब जब उसके घर एक पुत्र ने जन्म लिया। वह अपने बेटे को अपनी दुनिया मानती थी। उसका हर पल अपने बच्चे की मुस्कान देखने, उसे खिलाने और उसके भविष्य के सपने बुनने में बीतता था। लेकिन जीवन का चक्र किसी के सपनों का मोहताज नहीं होता। एक दिन उसका हंसता खेलता बच्चा अचानक बीमार पड़ा और कुछ ही दिनों में उसकी मृत्यु हो गई। किस्सा गौतमी पर मानो दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। वह इस सच्चाई को स्वीकार ही नहीं कर पा रही थी कि उसका बेटा अब इस दुनिया में नहीं है। उसका मन और उसकी बुद्धि इस गहरे आघात से विक्षिप्त हो गए। उसने अपने मृत पुत्र के ठंडे शरीर को अपनी गोद में उठाया और पागलों की तरह घर घर भटकने लगी। वह हर दरवाजे पर जाकर एक ही गुहार लगाती, कोई दवा दे दो, मेरे बेटे को ठीक कर दो। देखो यह बस सो रहा है, इसे जगाने की कोई औषधि दे दो। लोग उसे देखकर दुखी होते। कोई उसे समझाता, बहन तुम्हारा बेटा मर चुका है, तो कोई उसे पागल समझकर दरवाजा बंद कर लेता। लेकिन किस्सा किसी की नहीं सुनती। उसका दुख इतना गहरा था कि उसने वास्तविकता से मुंह मोड़ लिया था। भटकते भटकते उसे एक समझदार व्यक्ति मिला। उसने किस्सा की हालत देखी और करुणा से भरकर कहा, बहन मैं तो कोई दवा नहीं जानता, लेकिन मैं एक ऐसे महापुरुष को जानता हूँ जो तुम्हारी मदद कर सकते हैं। तुम जेतवन विहार में जाओ, वहाँ तथागत बुद्ध रहते हैं। वे परम ज्ञानी हैं, वे निश्चय ही तुम्हारे पुत्र के लिए कोई औषधि जानते होंगे। एक नई आशा की किरण के साथ किस्सा गौतमी अपने मृत पुत्र को गोद में लिए दौड़ती हुई बुद्ध के पास पहुंची। उसने बच्चे को बुद्ध के चरणों में रखकर रोते हुए कहा, हे भगवान, आप तो महावैद्य हैं, कृपा करके मेरे पुत्र को जीवित करने की कोई औषधि दीजिए। बुद्ध ने किस्सा की ओर गहरी करुणा से देखा। उन्होंने उसे डांटा नहीं, उसे पागल नहीं कहा और न ही उसे तुरंत कोई उपदेश दिया। वह जानते थे कि इस अवस्था में ज्ञान की बातें उसके मन में नहीं उतरेंगी। उन्होंने एक बहुत ही सरल और व्यावहारिक रास्ता चुना। उन्होंने शांत स्वर में कहा, हाँ, मैं तुम्हारे बेटे के लिए दवा बना सकता हूँ, लेकिन उस दवा के लिए मुझे एक विशेष सामग्री चाहिए।
तुम जाओ और शहर से एक मुट्ठी सरसों के दाने ले आओ। किसा की आंखों में चमक आ गई। बस भगवान, मैं अभी ले आती हूँ। जैसे ही वह जाने के लिए मुड़ी, बुद्ध ने कहा, रुको, एक शर्त है। तुम्हें सरसों के दाने उस घर से लाने हैं जिस घर में आज तक किसी की मृत्यु न हुई हो, जिस घर ने कभी किसी प्रियजन, चाहे वह माता पिता हो, पति पत्नी हो, संतान हो या कोई सेवक को न खोया हो। किसा को यह शर्त बहुत आसान लगी। उसे लगा एक मुट्ठी सरसों ही तो चाहिए, किसी भी घर से मिल जाएगी। वह पूरे आत्मविश्वास के साथ शहर की ओर चल पड़ी। वह पहले घर पहुंची और दरवाजा खटखटाया। क्या मुझे एक मुट्ठी सरसों मिल सकती है? बुद्ध को मेरे बेटे की दवा के लिए चाहिए। घर की महिला ने कहा, हाँ हाँ, क्यों नहीं। एक मुट्ठी क्या, तुम पूरा बर्तन ले जाओ। जैसे ही किसा सरसों लेने लगी, उसे बुद्ध की शर्त याद आई। उसने पूछा, बहन, क्या आपके इस घर में कभी किसी की मृत्यु हुई है? उस महिला की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, तुम यह कैसा प्रश्न पूछ रही हो? अभी पिछले ही साल मैंने अपने पति को खोया है। तुम जीवित लोगों की बात करती हो, हमारे घर में तो मृतकों की संख्या जीवितों से कहीं अधिक है। निराश होकर किसा दूसरे घर गई। वहां भी उसे सरसों तो मिली, पर जब उसने वही प्रश्न पूछा तो जवाब मिला, हमारी सबसे प्यारी बेटी कुछ वर्ष पहले हमें छोड़कर चली गई। वह तीसरे घर गई, चौथे घर गई, वह गलीगली घर घर भटकी। हर जगह उसे सरसों देने के लिए लोग तैयार थे, लेकिन कोई ऐसा घर नहीं मिला जहां कभी किसी की मृत्यु का दुख न आया हो। किसी ने अपना पिता खोया था, किसी ने माँ, किसी ने भाई, तो किसी ने अपनी पत्नी। शाम ढलने लगी। किसा शहर के बाहर एक टीले पर थककर बैठ गई। उसके हाथ खाली थे, उसकी गोद अब भी खाली थी, क्योंकि उसे एहसास हो चुका था कि उसका बेटा सच में जा चुका है। जैसे ही अंधेरा हुआ, उसने देखा कि शहर में एक एक करके घरों में दीपक जलने लगे। पूरा शहर रोशनी से जगमगा उठा। लेकिन कुछ ही देर बाद एक एक करके वे दीपक बुझने भी लगे। कोई हवा के झोंके से बुझ गया, किसी का तेल खत्म हो गया। कुछ ही घंटों में पूरा शहर फिर से अंधेरे में डूब गया। उन टिमटिमाते और बुझते दीपकों को देखकर किसा गौतमी को जीवन का सबसे बड़ा सत्य समझ में आ गया। वह खुद से बोली, मैं कितनी स्वार्थी थी। मैं सोच रही थी कि यह दुख सिर्फ मेरे ऊपर आया है। लेकिन मृत्यु तो एक सार्वभौमिक सत्य है। यह हर घर का नियम है। जीवन इन दीपकों की तरह ही तो है, कुछ देर के लिए जलता है और फिर बुझ जाता है। कोई जल्दी बुझता है, कोई देर से। मैं अपने बेटे को हमेशा के लिए जलाए रखना चाहती थी, जो कि प्रकृति के नियम के विरुद्ध है। उसके भीतर का अंधकार छंट गया। उसका दुख समाप्त नहीं हुआ, लेकिन दुख के साथ जो विक्षिप्तता और पीड़ा थी वह शांत हो गई। उसे ज्ञान हो गया था। वह बुद्ध के पास लौटी। अब वह रो नहीं रही थी। उसके चेहरे पर एक गहरी शांति थी। बुद्ध ने उसे देखते ही पूछा, किसा, क्या तुम सरसों के दाने ले आई? उसने सिर झुकाकर कहा, नहीं भगवान, मुझे दाने तो बहुत मिले, पर मुझे वह घर नहीं मिला। अब मुझे किसी औषधि की आवश्यकता नहीं है। मुझे समझ आ गया है कि मृत्यु जीवन का हिस्सा है और मैं अकेली नहीं हूँ जो इस दुख से गुजरी है। मेरे बेटे को वही मिला जो सबको मिलता है। बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, तुमने सत्य को जान लिया है किसा। तुम अपने दुख में इतनी डूबी थी कि तुम्हें संसार का नियम दिखाई नहीं दे रहा था। मैंने तुम्हें इसलिए भेजा ताकि तुम स्वयं इस सत्य को अपनी आंखों से देखो। इसके बाद किसा गौतमी ने अपने पुत्र का अंतिम संस्कार किया और वह बुद्ध की भिक्षुणी संघ में शामिल हो गई।
उसने ध्यान और प्रज्ञा के मार्ग पर चलकर अरहत पद पूर्ण मुक्ति को प्राप्त किया। इस कहानी से मिली सीख। यह कहानी हमें सीधे सीधे बुद्ध के 4 आर्य सत्यों से जोड़ती है। दुहक है किस्सा गौतमी का। दुहक जीवन की सच्चाई है। दुहक का कारण है उसका दुहक केवल बेटे की मृत्यु नहीं थी, बल्कि उस मृत्यु से जुड़ी उसकी गहरी आसक्ति, अटैचमेंट और इस सच्चाई को अस्वीकार करना, डिनायल था। वह चाहती थी कि उसका बेटा स्थायी हो, जो कि असंभव था। दुहक का निरोध संभव है जब उसने आसक्ति को छोड़ा और यथार्थ मृत्यु की सार्वभौमिकता को स्वीकार किया, तो उसकी पीड़ा शांत हो गई। दुहक निरोध का मार्ग है। बुद्ध ने उसे जो कार्य दिया वह एक प्रकार का सम्यक दृष्टि, राइट व्यू, और सम्यक स्मृति, राइट माइंडफुलनेस का अभ्यास ही था, जिसने उसे सीधे सत्य का अनुभव कराया। यह कहानी बताती है कि बुद्ध का मार्ग हमें दर्द रहित जीवन का झूठा वादा नहीं करता, बल्कि यह हमें सिखाता है कि हम दर्द और हानि के साथ शांति और समझदारी से कैसे जी सकते हैं। मुक्ति दर्द के अभाव में नहीं, बल्कि दर्द को स्वीकार करने और उसके प्रति अपनी प्रतिक्रिया को बदलने में है।